ध्यान देना, मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, लूत अब्राहम के साथ आकर खड़ा हुआ, तब खुदा ने कहा 2 जमीनें देखता हूं मैं। अब्राहम ने क्या कहा? खुदा से सुनकर कहा मैं 2 जमीनें देखता हूं। लूत को पूछा तुझे कौन सी चाहिए? तब मुझे उपजाऊ दे। अगर कहीं लूत ये बात कह देता, स्वामी जो आप देंगे वो मैं ले लूंगा, मैं चैलेंज देता हूं। आमेन। चर्च, आज मेरे पास आपके लिए एक बड़ा अच्छा संदेश है, और वो है, एक बार फिर से हम क्रूज के बारे में बात करें। एक बार फिर से हम क्रूज के बारे में बात करेंगे। आपने थर्सडे कीलों के बारे में सुना था, है ना? किस किस को वो कीलों का संदेश अच्छा लगा? अच्छा लगा। आज हम फिर से क्रूज के बारे में बात करेंगे। क्रूज के ऊपर से बोलने वाली कीलें, क्रूज के ऊपर से बोलने वाली वो लकड़ी, क्रूज के ऊपर वो बोलने वाला खून, सबके बारे में परमेश्वर ने मुझे सिखाया। और आज मैं जो बात मैं आपको बोलने जा रहा हूँ बिल्कुल यूनिक है, डिफरेंट है। मैंने एक रात परमेश्वर से बोला, प्रभु लोग मुझे कह रहे हैं, मुझे सुनने के लिए मिल रहा है, हमने विनोद प्रोचिया को छोड़ा, यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। मुझे इस बात का रिप्लाई दें, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। तब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बोला, विनोद कुछ साल पहले की बात है, कुछ ऐसा ही मेरा एक नालायक बच्चा था जिसका नाम लूत था। वो भी यही सोचता था मैंने अब्राहम को छोड़ा है, खुदा को नहीं छोड़ा, मैंने अब्राहम को छोड़ा है। पर हुआ क्या? अब्राहम के कारण उसको उपजाऊ भूमि मिली, अब्राहम के कारण उसको शानो शौकत मिली, अब्राहम के कारण उसको भेड़ बकरियां मिली, अब्राहम के कारण उसके पास बहुत कुछ आया, हाँ या ना? पर लूत कहता था अब्राहम के कारण नहीं, मुझे ये खुदा ने दिया है, हाँ या ना? मुझे भेड़ बकरियां खुदा ने दी हैं, मुझे थोड़े समय तक अब्राहम के साथ खुदा ने रखा है, मुझे लैंड खुदा ने दी है, मुझे। आपको मालूम है सदोम और अमोरा का 5वां राजा था लूत, मालूम आपको? 4 राजा थे सदोम और अमोरा के, 5वां लूत था जिसकी 4 राजा सुनते थे। पर सदोम और अमोरा जो हरियाली वाली लैंड थी, पाप में चली गई। धीरे धीरे उसका पाप का स्तर बढ़ता 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 चला गया, और अब्राहम के जितने देशों का वो मालिक था, वहां के पाप का स्तर खत्म होता चला गया। कारण वहां खुदा था, लूत की जगह पर खुदा नहीं था। लूत केवल उसी खुदा को मानता था, केवल मानता था, फॉलो नहीं करता था। किस किस को सुनाई दे रहा है? अजीब, मानने में, कोट साथ साथ लिए घूमने में। सुने ध्यान से, इधर देखो, पूरी दिसंबर की ठंड में कोट को साथ लिए फिरने में और पहनने में फर्क होता है। आप कोट को साथ लिए फिर रहे हैं, ओस पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है, कोई पूछे आपसे भैया आपके पास कोट है? हाँ है। तो आप इसे पहनो ना, जरूरत नहीं है। अरे आपको ये ठंड छाती में लग जाएगी, बीमार पड़ जाएंगे। पर ध्यान देना, जो कोट पहन कर रखते हैं एक्चुअल में वो बुद्धिमान है। वो बुद्धिमान है। समझ पा रहे हैं? अब्राहम केवल परमेश्वर की बात नहीं करता था, अब्राहम अपने खुदा को पहने रखता था। लूत केवल बात करता था मैं खुदा का हूं, लूत केवल कहता था मुझे खुदा ने यह दिया है, लूत केवल यह बात कहता था मुझे भेड़ें खुदा ने दी हैं, मुझे जमीन खुदा ने दी हैं। लेकिन यह गलत कहता था, लूत की स्टेटमेंट गलत थी। लूत अब्राहम के साथ आकर खड़ा हुआ, तब खुदा ने कहा 2 जमीनें देखता हूं मैं। अब्राहम ने क्या कहा? खुदा से सुनकर कहा मैं 2 जमीनें देख रहा हूं। लूत को पूछा तुझे कौन सी चाहिए? तब मुझे उपजाऊ दे दो। अगर कहीं लूत ये बात कह देता, स्वामी जो आप देंगे वो मैं ले लूंगा, मैं चैलेंज देता हूं, कभी भी वो जमीन सदोम अमोरा नहीं बननी थी। ध्यान देना, मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, यदि आप ऐसे लोगों के साथ खड़े होते हैं जाकर जो सुबह से लेकर शाम तक केवल और केवल निंदा करते हैं, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं आपके घर कभी बसेंगे नहीं, क्योंकि उनके घर उजड़े पड़े हैं। आपको उनका साथ देना है जो अब्राहम के जैसे खुदा को पहने रखते हैं। यदि आपको समझ आई है तो ऊंची आमीन दें। मैं आज बड़ी गहरी बात आपको बताने जा रहा हूं क्रूस के बारे में। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं इसी से वो मैच करती है। ध्यान देना, अब्राहम जी जब लूत को लेने गए,
अभी वो कई किलोमीटर की दूरी पर थे, करीब मेरे ख्याल से 10-15 किलोमीटर की दूरी पर थे। और जहां पर लूत को गुलाम बनाया गया था, शोर मच गया, अब्राहम अब्राहम आ रहा है, अब्राहम एंटर कर चुका है, अब्राहम के पूरे लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब्राहम हमारे महल की ओर बढ़ रहा है, अब्राहम 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 आ चुका है। हमें लगता है हमें लूत को छोड़ना होगा क्योंकि अब्राहम आ रहा है। ओह माय गॉड, उसका दबदबा था, कपकपी हो रही थी वहां राजाओं के अंदर। चारों राजा पता नहीं बिस्तर से उठे थे कि नहीं। बाइबल कहती है सुबह सुबह के वक्त में वो निकल चुका था। जैसे उसको खबर मिली कहां है लूत, पता करो, पता किया और वो निकल चुका था। और बाइबल कहती है, ध्यान देना, जैसे ही अब्राहम अभी अब्राहम के बंदे अंदर पहुंचे थे गेट के। किस किस को सुनाई दे रहा? अभी अब्राहम के बंदे अंदर पहुंचे थे और बंदों को देखकर, केवल बंदों को देखकर, अभी तो अब्राहम तो बहुत दूर था, अभी अब्राहम का रथ, अभी अब्राहम की गाड़ी या जो भी उसके पास साधन था, अभी वो गेट के अंदर एंटर करने पर ही था, लूत लाकर खड़ा कर दिया गया। ऊंचा ऊंचा लूत लाकर खड़ा कर दिया गया। अब्राहम को यह भी नहीं कहना पड़ा मेरा भतीजा कहां है, यह भी नहीं कहना पड़ा किसने गुलाम बनाया, लाके खड़ा कर दिया। राजा हाथ जोड़ कर खड़े थे, ये आपका भतीजा। अब्राहम ने कहा चल अंदर बैठ। लूत आया, अंदर बैठ गया। थैंक यू अब्राहम, आप आए मुझे छुड़ाने के लिए। उसने बोला थैंक यू, ठीक है, अब आज के बाद पापियों की संगति मत करना, ठीक है। पूरे रास्ता उसको समझाते लेकर गया होगा। क्या यार, क्या था तू, क्या बन गया, क्या ताकत थी तेरी, सब खत्म कर दिया तूने। जब यीशु मसीह क्रूस पर था, ताकत ने पूरी ताकत लगा दी। ताकत ने सोचा हम यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा देंगे, बस देखना ताकत जीत जाएगी और ताकत का नाम होगा। सब लोग कहेंगे बड़े ताकतवर लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, बड़े तगड़े डोले थे उनके पास बड़ी बड़ी तलवारें थी। और देखो ताकत अपनी शान और शौकत को बढ़ाने लगी। ताकत ने कहा हम यीशु को क्रूस पर चढ़ा देंगे, अपनी ताकत से चढ़ाएंगे। यीशु मसीह कुछ कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा, ताकत के सामने हार जाएगा। ताकत के साथ साथ वहां पैसा भी लगा। पैसे ने कहा अरे महंगे वाली कीलें लगाएंगे, महंगे वाले कांटे लगाएंगे, महंगे वाला कोड़ा बरसाएंगे। ताकत अपने आप में पैसा लगाने लगी, पैसा लगाया गया। पैसे ने सोचा हम जीत जाएंगे, हम देखना यीशु मसीह को मरवा देंगे, वो मर जाएगा और हम जीत जाएंगे। पैसे ने सोचा मैं जीत जाऊंगा, ताकत ने सोचा मैं जीत जाऊंगी। पैसा और ताकत दोनों की यूनिटी थी आपस में। दोनों ने सोचा हम जीत जाएंगे, देखना हम जीतेंगे ही जीतेंगे। पैसे ने अपना पूरा जोर लगा दिया। पैसे के जरिए कीलें खरीदी गई, पैसे के जरिए लकड़ी खरीदी गई, पैसे के जरिए कांटे खरीदे गए, पैसे के जरिए ही हंटर आया था। और जो लोग मार रहे थे, ध्यान देना, वो ताकत भी इस्तेमाल कर रहे थे, प्लस वो दिहाड़ी पर खड़े किए गए थे। उनको कहा गया था अगर तेरे 2 कोड़े मारने से यीशु की मौत हो जाती है तो हम तुझे इनाम देंगे, यानी पैसा देंगे। और उन्होंने पूरा अपनी सारे अंदर का जोर लगाकर यीशु मसीह के कोड़ा मारा होगा। पूरा जोर लगाकर यीशु मसीह के पीठ पर कोड़ा धरा और यीशु मसीह के ऊपर पड़ने वाला कोड़ा उसकी हड्डी में फंस गया, लेकिन बाइबल कहते उसकी हड्डी टूटी नहीं। पूरा जोर से कोड़ा मारा गया, पूरा जोर लगा दिया गया। एक ही टारगेट था, 39 कोड़े मारे गए, एक ही टारगेट था। सिर पर कांटों का ताज रखा गया, एक ही टारगेट था। उसके हाथों में कीलें ठोक दी गई, एक ही टारगेट था। उसके पांव में कीलें ठोक दी गई, एक ही टारगेट था। ताकत मिलकर, पैसा मिलकर उसे तहस नहस कर देना चाहते थे। बदला
बदला। बदले ने सोचा हम बदला लेंगे इससे, क्योंकि इसने बहुत अंधों को आंखें दी हैं, इसने बहुत से भूखों को खाना खिलाया है, इसने बहुत से लंगड़ों को चलाया है, और दुष्ट आत्मा उससे बदला लेना चाहती थी। शैतान उससे बदला लेना चाहता था, अंधकार की शक्तियां उससे बदला लेना चाहती थी। इसको मार दो, इसे क्रूस दो, इसका सत्यानाश कर दो। इसको अलग अलग तरीके से बोला जा रहा था। क्रूस मृत्यु का एक औजार है, लेकिन इसी क्रूस को यीशु मसीह ने जीत बना दिया।